उसको पुलिस की सह अगर है तो वो क्यों ऐसा करेगा? ऐसी खबरें आ रही है। मैं जी, जहांगीरपुरी का एरिया, पहली बात तो एमसीडी अब एक हो गया है। संजीव निगम जी छींक लीजिए जितना छींकना, अभी आऊंगा आपके पास भी। अनिल गोयल जी, आपसे सवाल ये है कि एमसीडी एक हो गया है और जहांगीरपुरी एमसीडी के अंडर आता है। आप लोग ये इलीगल इंक्रोचमेंट हटवाते क्यों नहीं है साहब? आपने क्या दामाद बना रखा है बांग्लादेशियों को, अवैध रोहिंग्या वालों को? आप लोगों ने क्या दामाद बना रखा है? ये शब्द थोड़े गलत है, लेकिन आप मुझे इसका जवाब दीजिए। और दिल्ली पुलिस चाहकर भी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती? आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को वो वोट देगा? पहले ये बताइए, वो अवैध को वोट के राइट्स कैसे मिल जाते हैं? अनिल गोयल, आपकी सरकार है, क्या कर रहे हैं आप लोग? श्रीकांत जी, निश्चित तौर पर ये जो वोटों की राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये भाजपा नहीं करती, बाकी राजनीतिक दल करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए देश बर्बाद हो, उसकी इनको चिंता नहीं है। भाजपा तो स्पष्ट है कि जो देश के साथ है वो हमारा है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समाज का क्यों। और निश्चित तौर पर मैं शुक्ला जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि वो कह रहे हैं पुलिस लाचार है। पुलिस लाचार नहीं है। पुलिस ने गंभीर परिस्थितियों के अंदर चोट खा करके भी जिस तरीके से मोर्चा संभाला है, एक बहुत बड़ा जो दंगा हो सकता था, जो विरोधियों की साजिश थी कि बहुत बड़ा दिल्ली में दंगा हो, उस दंगे को रोकने में उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने अपनी चोटें खाई हैं, पुलिस वाले घायल हुए हैं। तो निश्चित तौर पर लाचारी नहीं है, लेकिन एक संवेदनशील पुलिस है और संवेदनशील पुलिस के अंदर वो निश्चित तौर पर उसको वो चाहती कि पूरी तरीके से शांति कायम हो। और शांति कायम होने के अंदर उसने जो अपनी को शिष्टाचार दिखाया है या अपने को निश्चित तौर पर बांध करके रखा है कि कम से कम उसको उसकी तरफ से कोई ऐसा ना हो जिसको ये मैसेज मिल जाए। लेकिन आज एक बात ये देख रहे हैं कि सारे मुसलमान मिलकर के हिंदुओं के जितने भी रथ यात्रा निकल रही है, रामनवमी रथ यात्रा निकली, हनुमान जयंती रथ यात्रा निकली, जहां भी मुस्लिम बहुल इलाके में निकलती है वहां से पथराव होता है। और पथराव होने के बाद में जब उन पर एक्शन होता है तो वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वो ये कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को करा जा रहा है। तो ये एक तरफा जो कार्रवाई क्या जो एमसीडी किसके अंदर आती है भाई साहब? एमसीडी किसके अंदर आती है? आप लोगों के अंदर आती है ना? मैं एमसीडी पे जा रहा हूँ। तो ये तो विषय चलता है, वो कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड चलता है। अब जहां तक एमसीडी का सवाल है, तो निश्चित तौर पर मैं ये देखता हूं कि इससे पहले भी मस्जिदों को, सड़कों पर मस्जिदें बनाना, सड़कों पर नमाज अदा करना, दे रहा हूँ, आप लोग मानेंगे नहीं। मैं सुजीत जी के पास जाऊंगा, आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। अगर आप मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन से पहले अगर इन अवैध ये जितने हैं, अगर आप इनको गिरा देंगे ना, तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी दिल्ली एमसीडी में। आप मजाक समझते हैं? वहां के लोग परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। एमसीडी का हाथ बांध के क्यों रखे हैं? एमसीडी क्या पैसा उगाने की मशीन है क्या? आप लोग एमसीडी से 2 नंबर का काम करवाते हैं, पैसा उगवाते हैं, और अवैध जो घर बने होते हैं, अवैध जो कॉलोनियां कटी होती है, अवैध जो काम चल रहा होता है, वो वहां से एमसीडी पैसा उगाती है और उगा के आप लोगों को देती है। केवल यही काम है दिल्ली एमसीडी का, और कोई काम नहीं है। नहीं श्रीकांत जी, निश्चित तौर पर जितने भी अवैध निर्माण होते हैं एमसीडी उस पर एक्शन लेती है और एमसीडी एक्शन लेकर के उस पर कार्रवाई भी करती है। लेकिन जहां धार्मिक स्थलों का सवाल है, वो जितनी भी मस्जिद बनी हुई है, हर जगह पर उन्होंने एक्रोचमेंट करी है, एक्शन लेती है, पैसे लेती है, पैसे लेती है। देखो मेरे में ये बात नहीं, ये जो कह रहे हैं ये इनका अनुभव हो सकता है, कांग्रेस के टाइम में ऐसा होता होगा, लेकिन आज के दिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जरा ज्यादा है गोयल साहब, अब ज्यादा हो गया है, रेट बढ़ गया है। नहीं, मैं कहता रहा हूँ, पहले 10,000 रुपए लेंटर लेते थे तो अब 1 लाख रुपए लेंटर मांगते हैं। मतलब कांग्रेस के टाइम में लेंटर लिए जाते थे ना, ये तो आप स्वीकार कर लो ना। अरे अभी भी कांग्रेस के टाइम में तो यार नहीं मेरे उपाध्याय जी, अगर कांग्रेस के टाइम में लिए जाते, ये तो आप स्वीकार कर रहे हो। मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ, अब कांग्रेस को कब तक रहोगे? कांग्रेस चले गई, सत्ता में नहीं है, फिर भी कांग्रेस तो बीजेपी की बात करिए। मैं रो नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो भ्रष्टाचार की जड़ें पिछली सरकारों ने इसमें स्थापित करी हैं, जो भ्रष्टाचार करके उन्होंने अवैध निर्माण कराए हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, रोहिंग्या मुसलमानों को किसने बसवाया? रोहिंग्या मुसलमानों को भी
बीजेपी वाले आपने 8 साल में क्यों नहीं भगाया? ऐसे आप अरे 8 साल में 10-20 को तो भगा थे। नहीं उपाध्याय जी ठीक है, करना पड़ेगा। और उसके लिए अनिल गोयल एमसीडी कब इनका घर तोड़ रही है, कब इनके इलीगल इंक्रोचमेंट को तोड़ रही है, जरा इस पर जवाब दीजिए। श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, आप एक बात ये समझ लें, मैंने अपने को इससे पहले हमारे जो दास साहब ने भी कहा है कि भाई जवाबदेही बनती है, निश्चित तौर पर हमारी जवाबदेही बनती है, हम जवाबदेही से पीछे नहीं भागते, लेकिन भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए ही हमको आगे बढ़ना होगा। अगर धारा 370 हटाई है तो हमने हटाई है, 35 हटाई है तो हमने हटाई है, 3 तलाक पर पाबंदी लगाई है तो हमने लगाई है, और जिस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप संविधान के दायरे में रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और उसके अंदर भी निश्चित तौर पर जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, हम सबके साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्र विरोधी हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे रोहिंग्या मुसलमान हैं, या कोई चाहे आतंकवादी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिले, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए भी हम पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज की समय सीमा के अनुसार काम करने का विषय होता है, और वो एकदम चुटकियों में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम कुछ चुटकियों में करते तो वो हमारे साथ भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दुनिया भर के कानून बीच में फंसे हुए हैं, तो हमको हर चीज के दायरे में रहते हुए चुटकियों में नहीं होगा। 8 साल में आप क्या कर रहे थे? भजिया तल रहे थे। श्रीकांत जी, अगर 8 साल नहीं, अगर 8 साल की बात करें तो 8 साल में ही 370 हटी है, 8 साल में 35 से हटी है, 8 साल में अयोध्या का मंदिर बन रहा है, 8 साल में ही 3 तलाक हुए हैं, 8 साल में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई है। अगर इस 8 साल के अंदर देखा जाए तो जितना भी अधिक से अधिक संविधान के दायरे में रहते हुए देश के हर नागरिक को सुरक्षित रखते हुए सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है, और आज भी सरकार की सपोर्ट करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से मैं बिल्कुल आपके टीवी के माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर किसी को भी दंगाई को नहीं बख्शा जाएगा, और जब किसी भी दंगाई को नहीं बख्शा जाएगा तो आज फिर हम पर आरोप लग रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो कि आरोप पूरी तरीके से निराधार है। अगर कार्रवाई हो रही है तो दंगाइयों के खिलाफ हो रही है, और दंगाई किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के क्यों नहीं है। तो निश्चित तौर पर हमको यह भी कहना होता है कि हम किसी भी कीमत पर एक पक्ष बन नहीं सकते, हमको सबको साथ लेकर के चलना है, लेकिन दंगाइयों को खत्म करना है। जो भी दंगाई होंगे, जो भी आतंकवादी होंगे, और मेरा सभी ये दंगाइयों का हाथ। सर श्रीकांत जी, एक बात, अब मेरा एक और जो विषय सब मैं कहना चाहता था कि एक बात मेरी ये नहीं समझ में आ रही है कि अगर जमुना पार में दंगा होता है तो इनके पार्षद उसमें शामिल पाए जाते हैं, जहांगीरपुर में दंगा होता है तो इनके विधायक का खास आदमी अंसारी वो इसके अंदर पकड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वो इसी चीज से परेशान हैं कि निश्चित तौर पर शांतिपूर्वक हिंदुस्तान कैसे चल रहा है, इनमें दंगे कराए जाएं। और कांग्रेस के टाइम में हमेशा कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, 84 दंगा सबको याद है। आज इन्हें ये 8 साल से पूरा अमन चैन के साथ में ये सरकार चल रही है, ये ना कांग्रेस को बच रहा है, ना आम आदमी पार्टी बच रहा है, ना बाकी राजनीतिक दलों को बच रहा है। तो निश्चित तौर नहीं, तो श्रीकांत जी, आप अगर ये तुलना करें इस 8 साल में पिछले सालों की तुलना करें, पिछले सालों में हर साल हर 6 महीने में कहीं ना कहीं दंगा, कहीं ना कहीं कर्फ्यू होता रहता था, और जो ये पूरी तरीके से नहीं झेल पा रहे हैं। ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, इसका आम आदमी पार्टी के साथ क्या संबंध है भाई साहब? क्या आप लोगों ने ठेके पे ले रखा है क्या? और इन सबका वोटर आईडी कार्ड बनवा देते हैं आप लोग, और आपके पार्टी को वो ज्वाइन कर लेते हैं, आपके पार्टी के वो नेता बन जाते हैं। तो अवैध जो रोहिंग्या है या अवैध बांग्लादेशियों को भारत में और दिल्ली में शरण देने का कारोबार संजीव निगम आम आदमी पार्टी कर रही है क्या? अरे दिल्ली सरकार के आज भी मुखिया एलजी महोदय हैं, हर कार्यवाही पर हर उसमें वो जो है उनका एक नोट लग जाता है। कहीं कोई चीज गलत नजर आ रही है, मुख्यमंत्री हैं या नहीं है? आप मुख्यमंत्री हैं या नहीं है? कहीं पर कोई चीज अरे वोटर अरे भैया, अरे आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? आप हर बात को ट्रांसफर करिए उसको। आपके पास क्या अधिकार है? आपके पास क्या देख रहे? राशन कार्ड तो आप बना रहे हो। अरे राशन कार्ड तो आप बना रहे हो,
राशन कार्ड तो आप बना रहे हो, सेवा कर रहे हैं। अगर कहीं से आपने किसी तरीके से आप सही राशन कार्ड नहीं, आप रोहंग्यो के राशन कार्ड तो बना रहे हो, आप बांग्लादेशियों राशन कार्ड तो बना रहे हो, आप उनके वोटर आई कार्ड तो बना रहे हो। क्या आपकी जिम्मेदारी है? आप गलत काम करो, आप दंगे कराओ, दंगाइयों को साथ रखो और दंगाइयों को संरक्षण दो, और उसके बाद में अरे उल्टा चोट को मुझे आम आदमी घर में, अरे आम आदमी पार्टी का आम आदमी घर में हमला करवाया भैया। प्रदर्शन धरना एक लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक है। अब क्या ये लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में जो हमला करे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर जो हमला करे, जो उनके परिवार के ऊपर हमला करे, उसको आप फूल माला बना करके स्वागत करो। ये तो आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र है। और आप उल्टा हमसे बात कर रहे हो कि साहब हम ये कर रहे हैं। आपका चरित्र दंगा कराना है, आपका चरित्र जमुना पर में दंगा कराना, आपका निगम पार्षद दंगा करा रहा है, ये आपका चरित्र है। तो इसमें दंगा कराने में तो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना और दंगा कराने में, गुजरात से लेकर के आप अभी तक का दंगा कराते चले आए हो ना। अरे आप अपने गृहवान में झांको, आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर निकल रही है, गुजरात में भी पहुंचेगी, चिंता मत करिए। जो आप गुजरात मॉडल बना रहे हो सारा खोखला है। पंजाब छोड़िए, पहले हमें जहांगीरपुरी में बताइए, ये जितने दंगाई है वो आम आदमी पार्टी से कनेक्शन क्या है? मतलब आम आदमी पार्टी का किसी कोई दंगा प्रवृत्ति लोगों का आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी अंसारी कौन है? अंसारी कौन है आपका? आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी देती है, आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी देती है। किसी अंसारी कौन है? ताहिर हुसैन कौन था? अभी भी जिंदा। कोई भी अगर किसी गलत कार्य में है, पकड़ा के जाता है, कोई भी व्यक्ति कौन है? इवन कल को कौन है? अंसारी कौन है? कर रहा हूँ, कोई लगता है पुलिस कार्रवाई करे ना, उसमें क्या दिक्कत है? पुलिस कार्रवाई करने के लिए आजाद है। नहीं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को मिलाकर पार्टी बनाई क्यों है? गलत बात कर रहे हैं। झुंड बनाकर पार्टी में उसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, बहुत सोच समझ करके आम आदमी पार्टी में जिम्मेदारी मिलती है। ताहिर हुसैन को टिकट किसने दिया है? वो निगम पार्षद कैसे बना है? ताहिर हुसैन को लोगों ने चुना दिया है ना। लोगों ने चुना, टिकट तो आपने दिया ना। अरे अपराधी को टिकट तो आपने दिया, अपराधी को टिकट तो आपने दिया, अपराधी को टिकट तो आपने दिया। ताहिर हुसैन को टिकट किसने दिया? हिमाचल ताहिर हुसैन को टिकट किसने दिया? ताहिर हुसैन की बात करो ना आप, ताहिर हुसैन की बात करो ना। दिल्ली की बात को जिसको हमने निकाला। विनोद सिंह, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। विनोद जी, इसमें तो आपको कोई बहाना भी नहीं मिल सकता है। ये दिल्ली की स्थिति है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं नॉर्थ ईस्ट की स्थिति है, लद्दाख की स्थिति है, ये साठगांठ है। विनोद जी, साठगांठ तो आपके और आम आदमी पार्टी के, आप दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है, आप दोनों की पूरी साठगांठ है, आप दोनों मंच साझा करते हो और आरोप बीजेपी पर लगाते हो। और इसीलिए जो आम जनता देख रही है कि कांग्रेसी कथनी और कथनी में कितना अंतर है। वो कहती कुछ हो रहा है, करती कुछ हो रहा है, सरकार भी बनवाती है, समर्थन भी करती है, मंच भी साझा करती है और ये आरोप भी लगाती है कि भाजपा की। निश्चित तौर पर आप अपनी कथनी करनी में को ठीक करो, इस तरह से बदनाम मत करो। अनिल गोयल 20 सेकंड फाइनली मार्क। मैं सिर्फ विनोद शुक्ला जी ने जो कहा है, मैं 100% इन बात से सहमत हूँ कि हमको राजनीति से ऊपर उठ करके देश के विषय में सोचना चाहिए। जो समस्या, अगर जितनी समस्या विकराल बनेगी उसके अंदर निश्चित तौर पर सबका ही नुकसान है, भारत का नुकसान है। इसलिए राजनीतिक से ऊपर उठ करके गलत काम का हम सबको विरोध करना चाहिए। संजीव निगम, नाउ योर टर्न। 1 मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर दूं। 1 मिनट, संजीव निगम। ये टोटली फेल्योर है। ये केंद्र सरकार का है, गृह मंत्री का है, दिल्ली पुलिस का है। अगर ये नहीं समझेंगे, सही दिशा में नहीं काम करेंगे तो इस किस्म का विवाद, और इनका ये काम है, अभी जब तक चुनाव एमसीडी के फाइनल नहीं होते जाएंगे, आगे भी इस किस्म की घटनाएं घटती रहेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ श्रीकांत भाई, आप घटवाते रहेंगे, आप घटवाते रहेंगे, आप दंगे कराते रहेंगे। आपकी तैयारी दंगे कराने की है, आपकी तैयारी दंगे कराने की है, आपकी तैयारी दंगे कराने की है।
आप दंगे करवा कर रखना चाहते हो, आप दंगों से जीतना चाहते हो, चिता रहा हूँ। आप दंगे कर क्या होते रहेंगे आपको, आप करवाते रहेंगे, ये को हम दंगे करवाते रहेंगे दिल्ली में। ये अरे सुंदरकांड आप ये होते हम दंगे करवाते रहेंगे, आप होते रहेंगे नहीं, आप हम दंगे कहीं कुछ नहीं हुई भाई, हम दंगे करवाते रहेंगे, दंगा हो गया, आप जान दंगे करवाते रहेंगे, मुझे मार, अरे दंगे आप करवाते हो यार। आप